नमस्कार। झारखंड में सभी पॉलिटिकल पार्टियां सड़क पर है। समझ में नहीं आ रहा कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी बिजली पानी को लेकर राज्य सरकार को घेर रही है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है। आज झारखंड के 24 जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सड़क पर उतरे और डीसी कार्यालय का घेराव करते हुए गैस की बढ़ती कीमत को लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ 6 मई से लेकर 12 मई तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग जिलों में प्रदर्शन है। आज चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला जिलों में उनका प्रदर्शन था। कल 6 मई को गढ़वा, पलामू और लातेहार में प्रदर्शन रहा। इसी तरह अलग अलग 3-4 जिलों में उनका 12 मई तक लगातार प्रदर्शन चलेगा। अंतिम में रांची में होगा। कांग्रेस भी प्रदर्शन का मूड बना रही है और यही वजह है कि एक बड़ी कमेटी बनाई गई है। लेकिन जब से कमेटी बनी है उसके बाद से पार्टी के अंदर ही प्रदर्शन शुरू हो गया है। नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कोई प्रदेश अध्यक्ष तो कोई प्रदेश प्रभारी को हटाने की लगातार मांग कर रहा है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद झारखंड की ये पॉलिटिक्स आखिर क्या कहती है, किस ओर इशारा करती है, यही समझेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं, हमारे साथ ऋषभ भी हैं जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रोटेस्ट कवर करने के लिए गए थे। आप समझिए कि बिजली पानी अभी बरसात आने वाली है और उससे पहले गर्मी में जिस तरह से आंधी तूफान चल रहा है, तो कई जगह बिजली लगातार बाधित हो रही है। पानी का संकट लगातार गहरा रहा है और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर हैं और आज सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन जेएमएम भी अब सड़क पर उतर चुका है। जितेंद्र सर, ये क्या पॉलिटिक्स क्या है? सभी पार्टियां सड़क पर है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सत्ता पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। नहीं, ये देखिए, राजनीतिक दल होने के कारण उनको जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरना ही पड़ता है और उनका यही कैरेक्टर भी है जो राजनीतिक दल जनता की समस्या को लेकर सड़क पर उतरे और वो ये काम कर रहे हैं। जनता के नज़र में वो दिखा रहे हैं जो जनता की समस्या को वो उठा रहे हैं। अब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अब जेएमएम भाजपा की केंद्र की सरकार के विरुद्ध सड़क पर है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर का गैस का किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है, ये छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर मतलब बोझ तो बढ़ ही रहा है। जो रेस्टोरेंट का खाना है या जो कॉलेज और छात्रावास में छात्र रहते हैं उनको खाना बनाने में जो दिक्कत हो रही है। लेकिन सवाल है कि ये प्रोटेस्ट अचानक से क्यों? क्या ये बीजेपी जो लगातार सड़क पर उतर रही है, बंगाल चुनाव के बाद जो उनको एक बूस्टअप मिला है, उसके बाद जेएमएम बीजेपी को ही घेरने के लिए सड़क पर आ गई? हाँ, ये संभव है। आप देख रहे होंगे जैसे ही बीजेपी ने पानी, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आंदोलन की घोषणा की, मुख्यमंत्री दिल्ली से ही समीक्षा किए, अधिकारियों के साथ बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया और उसका इफेक्ट भी दिखा। जो कल मुख्य सचिव ने बिजली को लेकर हाई लेवल बैठक की, उन्होंने सारे बिजली विभाग के विभिन्न निगमों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता को बिजली की कोई कमी। असर भी दिख रहा है। स्वास्थ्य, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, जो मतलब जनता से जुड़ा हुआ जो व्यवस्था है, जुड़ी हुई जो व्यवस्था है, उस पर ज़्यादा फोकस करके उन्होंने निर्देश दिया है और उसका असर दिख रहा है कि अब हॉस्पिटल वगैरह सब दौड़ रहे हैं डीसी। हाँ, बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि आप देखिए, अब ये एक गजब का समन्वय है। मतलब पहले भी भाजपा आंदोलन करती रही है, जन समस्याओं को लेकर मुद्दा उठाती रही है, उस पर जेएमएम बहुत सक्रिय नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जेएमएम की सरकार और जेएमएम, अब सरकार तो सक्रिय हुई और जेएमएम राजनीतिक दल है, तो वो भी तो कोई मुद्दा लेकर केंद्र सरकार को घेरेगा ना। तो वो भी कमर्शियल सिलेंडर को लेके अब सड़क पर उतर रहा है। नहीं, इससे पहले भी विधानसभा सेशन के दौरान जब कभी भी विपक्ष जो है किसी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करता है, तो वहाँ देखा जाता है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी खड़े हो जाते हैं सरना धर्म कोड की मांग को लेकर या जो केंद्र से जुड़ा हुआ मसला है। हाँ, ये देखिए, ये प्रतिस्पर्धा है। और जेएमएम ऐसे हाल में कोई आंदोलन भी सड़क पर उतर कर नहीं किया है, हाल के हम 1 महीना से देख रहे हैं। और बीजेपी लगातार सड़क पर उतर रही है, नहीं तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार पर लगातार चोट कर रही है। हालांकि जेएमएम भी कर रहा है, सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद कुमार पांडे बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन जन समस्या उनका वही सरना धर्म कोड और ये तक सीमित रहता है। जनता से सीधे जुड़े विषयों को लेकर जेएमएम भी अब कोशिश कर रहा है जो हम मतलब जनता के बीच जाएं
और जाना ही चाहिए। क्या जेएमएम के नेता कह रहे थे, ऋषभ आज कवर करने के लिए गए थे, क्या इनका कहना था, क्या बोल रहे थे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेताओं का कहना है वो साफ तौर से यही है कि जिस तरीके से जो गैस की कीमत बढ़ी है, एक तो छोटे सिलेंडर में और एक कमर्शियल सिलेंडर में, ये दोनों डायरेक्टली लोगों को इफेक्ट कर रहा है। और ख़ास करके वैसा वर्ग जो है, जो कम कमाता है या जो मिडिल क्लास लोग हैं, उसको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तर्क उनका ये था कि जो छोटे सिलेंडर के उपभोक्ता है वो दरअसल वैसे छात्र हैं या वैसे लोग हैं जो बाहर से आकर छोटा गैस रखते हैं, उस पर खाना बनाते हैं। और साथ ही जो कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उससे खास तौर पर जो छोटे ढाबे हैं, जो छोटे होटल हैं, वहाँ पर कीमतों में वृद्धि हुई है। तो ये घूम फिर के आम आदमी के पॉकेट पर प्रहार है। और इस पर जब हुआ कि आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या ये सिर्फ एक दिन का धरना है या आगे भी जारी रहेगा, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ये जो कमर्शियल गैस और छोटे गैस की कीमतों की वृद्धि केंद्र सरकार ने की है, उसे वापस लेना होगा, और नहीं होगा तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सड़क से लेकर सदन तक, मतलब इसको और आगे लेकर के जाएगी। ये आंदोलन यहीं खत्म नहीं केंद्र सरकार के का जो बयान मैं देख रहा था, अखबारों में भी खबरें छपी कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है। नहीं, अभी तो नहीं होने जा रही है। जो चर्चा थी कि बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद डीजल, पेट्रोल, गैस सबके दाम बढ़ेंगे। नहीं, देखिए उसका दूसरा कारण वैश्विक कारण है। वैश्विक कारण ये है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध जारी था वो अभी रुका हुआ है, और रुकने के बीच में पिछले 2 दिनों से संकेत आ रहा है कि युद्ध समाप्त होने के कगार पर है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होने की स्थिति बन रही है, ऐसा कल से ये न्यूज आ रहा है ईरान और अमेरिका से। तो अब कोई भी मतलब सरकार, जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, जब उसको मालूम है कि अब युद्ध समाप्त होने जा रहा है, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता जो है वो अब आसान होने जा रही है, तो हम 2-4-5 दिनों के लिए वेट कर लें। लेकिन अगर गैस और पेट्रोल के आवाजाही में हर्डल रहा तो आप देखेंगे 2-4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद उसकी कीमतें बढ़ेगी। कोई नहीं रोक सकता है। केंद्र सरकार के बूते की बात नहीं है जो वो रोक दे। हाँ, उस समय चुनाव था तो आम लोगों से जुड़ा हुआ जो घरेलू सिलेंडर था उसकी कीमत नहीं बढ़ाई गई। लेकिन इसी गैस सिलेंडर के प्रोटेस्ट के बीच एक सवाल ये भी उठने लगा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था, वादा किया था कि 400-500 में गैस सिलेंडर दे देंगे। बाकायदा मंच से घोषणाएं की गई, वहाँ तो बेरमो में बोल दिया गया कि घुसपैठियों को भी सिलेंडर दिया जाएगा। हाँ, अब बीजेपी अब इसी को पकड़ेगी। जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो आप भी 500 में सिलेंडर दीजिए जो वादा किए थे। हालांकि अब इस पर वित्त मंत्री राधा किशोर का कहना था उस समय कि हमने जो मैनिफेस्टो में वादा किया है तो वो ये नहीं किया है जो अभी हम तत्काल उसकी पूर्ति कर दे। हमारे पास अभी 29 तक का समय है, तो हम बाद में उसको देखेंगे, करेंगे। लेकिन भाजपा के लिए तो एक मुद्दा बन ही रहा है जो अब वो मांग करेगा। जो आपको वहाँ महंगाई दिख रहा है और यहाँ पर आप 500 में जो सिलेंडर देने की बात की थी उसको पूरा कीजिए, आप भी पूरा कीजिए, जनता को सहूलियत दीजिए। नहीं, एक आम दर्शक के नाते हम ये समझना चाहते हैं कि बंगाल चुनाव के परिणाम जो ये शोर उठने लगा कि बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा है, असर झारखंड पर पड़ेगा। इसी बीच अजय आलोक का बयान आ गया। आज देवघर में निशिकांत दुबे ने कहा है कि हेमंत सोरेन के पास एनडीए में शामिल होने के अलावा और कोई उपाय ही नहीं बचा है। तो क्या इन प्रोटेस्टों को उससे जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, प्रोटेस्ट अलग है। प्रोटेस्ट तो को हम देख रहे हैं फेस सेविंग है। मतलब दोनों आप देख रहे हैं जो जेएमएम और अपने अस्तित्व की लड़ाई है। मतलब ये लोग यह कहीं से नहीं प्रदर्शित होने देना चाहते हैं कि हमारे बीच अगर हाई लेवल में इंटरनली कोई बातचीत हो भी रही है तो वो सतह पर ना दिखे कम से कम। और पॉलिटिक्स में इस काम को बखूबी किया भी जाता है। तो ये प्रदर्शन एक दूसरे के विरुद्ध कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात है जेएमएम और बीजेपी के सरकार की बात है तो ये अब आने वाला समय बताएगा। निशिकांत दुबे के बयान को बहुत बयान वो देते रहे हैं। अजय आलोक का भी के रास्ते पर अजय आलोक भी है। तो ये अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। तो देखिए, झारखंड में फिलहाल सभी पार्टियां सड़क पर है। जेएमएम सड़क पर है, बीजेपी सड़क पर है,
कांग्रेस फिलहाल अभी अंतर्कलह से जो है वो जूझ रही है। कांग्रेस के एक मंत्री हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, राधाकृष्ण किशोर, वे 3 पत्र अब तक लिख चुके हैं। 2 पत्र उन्होंने अपने प्रभारी को लिखा है और 1 पत्र उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है। खास बात यही कि 2 पत्र उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लिखा और 1 पत्र अंदर से लिखा। मतलब जब सवाल उठाया गया कि ये तो अनुशासनहीनता में आएगा, तब लगा कि शायद राधाकृष्ण किशोर एक स्टेप पीछे हटे और उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर नहीं डाला है। तो आगे क्या होगा, चर्चा ये भी है कि उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है, उनका मंत्री पद जा सकता है। ऐसा तो अभी क्या होगा नहीं होगा भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन फिलहाल झारखंड की पॉलिटिक्स तब जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं तब क्या कहती है, इसे समझने में कई लोग लगे हैं। अब आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा कि आखिर ये पॉलिटिक्स क्या कहती है। शुक्रिया।